चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने के मामले पर अहम इजलास मुनक़िद। इजलास में असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने के लिए आईनी मरहले पर ब्रीफिंग। मशावरती इजलास में पंजाब, KPK और सिंध के रहनुमाओं समेत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और वज़ीर-ए-आला KPK महमूद खान की ख़ुसूसी शिरकत। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मज़ीद ऑप्शन का भी जायजा लिया गया। असेंबलियां तहलील करने का मामला। पीटीआई के 26 अरकान सिंध असेंबली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे जमा करवा दिए। पार्लियामानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की बाकायदा तस्दीक कर दी। कहा, चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर अरकान ने इस्तीफे दिए। इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान जब कहेंगे असेंबलियां तहलील कर देंगे। हम खान साहब की हिदायत पर हर वक्त असेंबलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब असेंबली में हमें अक्सरियत हासिल है। पंजाब असेंबली में पीटीआई और मुस्लिम लीग के अरकान की तादाद 191 है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही का ट्विटर पैगाम जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ उज़्मा बुखारी की मुश्तरका मीडिया गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब में हिकमत अमली तय कर रहे हैं। कोशिश होगी कि हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत बहाल हो। अवामी मैंडेट को मुतासिर नहीं होने देंगे। उज़्मा बुखारी का कहना था कि पंजाब असेंबली किसी की जागीर नहीं, फर्द वाहिद किसी पर अपने फैसले मुस्तलत नहीं कर सकता। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अरकान की तादाद बराबर है। असेंबलियां तहलील मामला। पीटीआई रहनुमा असद उमर का अहम ट्वीट भी सामने आ गया। इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज मशावरत मुकम्मल कर ली। परवेज़ इलाही और खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की मशावरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हतमी तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तमाम उम्र लड़ तो कोई नहीं सकता, तुम भी भूल जाओगे ये फैसला हमारा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इमरान खान हो, अरशद शरीफ हो या आजम सवादी, सब इंसाफ मिलने से महरूम हैं। कारकुनों के शहीद होने पर किसी ने नोटिस नहीं लिया। जुमा और हफ्ता को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अहम इजलास तलब कर दिए गए हैं। एतवार को बाहमी मुशावरत के बाद तमाम असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहते हैं सिंध में कोई नो गो एरिया नहीं, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। कराची समेत सूबे भर में हालात बेहतर करने के लिए कोशिश हैं। इमरान खान कानून और आइन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया। इनकी सारी चालें और कार्ड पिट गए। वो पहले कौमी असेंबली से इस्तीफे तो मंजूर करवाएं। अगर पंजाब और KPK में सूबाई असेंबलियां टूटती हैं तो दोनों असेंबलियों में नया इलेक्शन हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। जिला इंतजामिया लाहौर का पेशावर भिखारियों को पकड़ने का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर इब्राहिम अरबाब की कामयाब काविश। टाउनशिप के इलाके से 3 भिखारी गिरफ्तार। DCO मोहम्मद अली का कहना है DC लाहौर का कहना है कि अहम शाहराहों और चौकों पर मांगने के भिखारियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। भिखारियों को अहम शाहराहों पर मांगने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुल्क में सोने की कीमत में सैकड़ों रुपए का इजाफा। आलमी सराफा बाजार में फी तोला कीमत 1750 रुपए। इजाफे के बाद 1,61,300 मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 1,38,288 रुपए हो गई।
इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बड़ा ऐलान। बेन स्टोक्स ने कहा कि मैं इस टेस्ट सीरीज से अपनी मैच फीस पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन को अतिया करूंगा। यह अतिया पाकिस्तान के सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों की तामीर नौ में मदद करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दुनिया फुटबॉल का रंगारंग मेला जारी। सर्बिया और कैमरून का मैच 3-3 गोल से बराबर। दूसरे हाफ के 53वें मिनट में कैमरून ने तीसरा गोल कर दिया, जिसके बाद सर्बिया ने 63वें और 66वें मिनट में 2 गोल करके मैच बराबर कर दिया। इस्लामाबाद के ठेले वाले ने जदीद टेक्नोलॉजी से अपने कारोबार को आसान बना लिया। मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से कैश ट्रांसफर की सहूलत मिलने पर खरीदार बेहद खुश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी तराने का नया अंदाज, सितारों में जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया पर गुलकारों ने अपने अपने तरीके से कौमी तराना गाकर नए नए सुरों को रोशनास कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।